फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो पिछला सप्ताह रहा बहुत ही बेकार रहा इन्वेस्टर्स के लिए और फाइनली बहुत ज़्यादा लॉस उनको देखने को मिला। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्टली पैसा डालते हैं तो उनको काफ़ी हद तक मैं कुछ बताना ये चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हैं या बिल्कुल नेग्लिजिबल सा डेट है कंपनी के पास, यानी कि कर्जा है कंपनी के पास, और अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे टूट चुकी हैं। तो चलिए वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहला जो शेयर है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, 18,141 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आईटी सेक्टर से ये आता है। एक सप्ताह के अंदर 8.5% ये शेयर टूट गया। 6 महीने का रिटर्न अभी भी देखो 62% दिया है 6 महीने में केवल। डेट इक्विटी रेशियो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट क्या है ही है डेट फ्री। रिटर्न ऑन इक्विटी बात करेंगे तो 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी है मेरे भाई। बहुत ज़बरदस्त कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पे बैठी है। और 52 वीक हाई से देखिए 52 वीक हाई से 16% ये कंपनी टूट चुकी है, यानी कि 16% आपको सस्ती मिल रही है। वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स 12,376 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कैपिटल गुड्स के अंदर ये आते हैं। 7.5% पिछले सप्ताह ये टूटा। इसके साथ साथ 17.5% 17.30% 52 वीक हाई से ये नीचे है। रेमंड का आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 44% का, सबसे ज़्यादा जितनी भी आज कंपनियां रख रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है रेमंड का। 30% डाउन है भाई साहब अपने 52 वीक हाई से। मदरसम सुमिक वायरिंग की बात करेंगे तो देखिए 15.5% 15.70% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका भी ज़बरदस्त है 42% का। डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का थोड़ा सा है 0.20% का। 6 महीने में कोई रिटर्न इसने बना के नहीं दिया बल्कि निगेटिव है 4.10%। पिछले सप्ताह भी ये 6.90% टूट गई कंपनी, ठीक है। और इसके साथ साथ मदरसम सुमी वायरिंग भी हो गया। एक्सन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये भी कैपिटल गुड्स के अंदर है। 22% अपने 52 वीक हाई से टूटी हुई है। 30% का 30.60% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 6 महीने में 16% ये टूट चुकी है और पिछले सप्ताह भी 6.90% इसमें गिरावट देखने को मिली। एक्सन कंस्ट्रक्शन। सोलार इंडस्ट्रीज डिफेंस कंपनी है। जनरली ये रॉकेट बनाते हैं या फिर आप बात करेंगे जो एम्यूनिशन होते हैं ना, बम वगैरह, तो वो ये बनाते हैं सोलार इंडस्ट्रीज। और वहाँ पर देखिए अपने 52 वीक हाई से 17.70% नीचे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, बहुत छोटा सा डेट है लेकिन है 0.30 का। 26.50 6 महीने में इसने 26% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले सप्ताह ये 6.70% टूट गई थी। इसके बाद जेके टायर इंडस्ट्रीज ऑटो एंसेलरी से आते हैं और 52 वीक हाई से 26.90% ये नीचे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है। डेट इक्विटी रेशियो ज़बरदस्त है भाई साहब, पूरे 1 का, यानी कि जितना डेट खड़ा है उतनी इक्विटी खड़ी है इनकी। और 5.30% 6 महीने में नीचे है। और 6 महीने में इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कोई रिटर्न बना के नहीं दिया जेके टायर ने। कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करेंगे तो 52 वीक हाई से 19% नीचे है और इसका भी 42.50% रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी पूरा डेट फ्री है। पिछले अगर मैं बात करूं 6 महीने में तो 9% का इसने रिटर्न दिया है और पिछले सप्ताह की बात करेंगे तो 6.50% टूटा है। टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो 21% 52 वीक हाई से ये नीचे है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के तो ऐसा लगता है कि दिन ही नहीं आने वाले हैं। 52 वीक हाई से 23% नीचे है, पर जब ये शेयर चलना स्टार्ट करते हैं ना तो ज़बरदस्त रिटर्न बना के देते हैं। कनकोड बायोटेक की बात करेंगे तो 27.90% नीचे है। CDSL भी नीचे है और हालांकि पिछले 6 महीने में CDSL ने 45% का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। पिछले सप्ताह 6.5% टूट गया है ये। 17.50% पिछले 52 वीक हाई से ये लो पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 31 का। कंपनी डेट फ्री है। मिसिस बैक्टर्स फूड 16.40% नीचे है 52 वीक हाई से। टाटा टेक्नोलॉजी भी जिसका IPO बम्पर रिस्पॉन्स रहा 24.50% नीचे है। IRCTC 24% 52 वीक हाई से नीचे है लेकिन 40% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी डेट फ्री है। 6 महीने में 13% नीचे है और पिछले सप्ताह 5.5% नीचे है, यानी कि 6 महीने से कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। IRCTC का मेरा मानना है 2025 में जब कुंभ का मेला लगेगा तब उस समय IRCTC एक परफॉर्मेंस दे सकता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। BEL की बात करेंगे 18.5% 18.60% अपने 52 वीक हाई से लो पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 26% का। कंपनी डेट फ्री है बिल्कुल। 6 महीने में 23% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले सप्ताह 5.5% ये टूटी हुई है।
L&T टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 52 वीक हाई से 15.5% नीचे है। LIC भी देखो 20% नीचे है, पिछले 6 महीने में इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है और पिछले सप्ताह भी ये 5.20% गिर गई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी LIC का बहुत सटीक है भाई साहब, 63% का रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर कंपनी है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर कंपनी है, अपने 52 वीक हाई से 23% नीचे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है। डेट जबरदस्त है कंपनी के ऊपर है, कितना है 1.30 टाइम्स, बहुत ज़बरदस्त डेट है। पिछले 6 महीने में 30% का रिटर्न बना के दिया और पिछले साल ही पिछले सप्ताह ही 5.20% की गिरावट देखने को मिली। इंडस टावर, सबसे आपको न्यूज़ चैनल पे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग मतलब कहानियाँ या गाथाएँ सुनाते हुए देखने को मिलेंगे। इंडस टावर की बात करें, 52 वीक हाई से 19% नीचे है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ज़बरदस्त है, 24% का। 0.80 टाइम्स कर्जा बहुत है कंपनी का, और सबसे ज़्यादा कर्जा तो वोडाफोन आइडिया का है, धीरे धीरे करके दे रहे हैं, वो बात अलग है। 6 महीने में शानदार परफॉर्मेंस दी है इंडस टावर ने 18% की, पिछले सप्ताह ही 5.20% नीचे है। आप इसमें से ये देख पा रहे होंगे, चाहे वो इंडस टावर हो, फर्टिलाइजर, LIC, L&T, भारत, सबसे ज़्यादा ये स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है, जितनी भी कंपनियां हैं। और आप ये भी पा रहे होंगे पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा जो क्रैश देखने को मिला है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर देखने को मिला है। अगर आप 6 महीने के पहले चले जाएंगे तो सबसे ज़बरदस्त रिटर्न पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप ने ही बना के दिया है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो या शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस चीज़ को आप कंसीडर करके जरूर चलें। तो आज मैंने आपके सामने कुछ ऐसी कंपनियां रखी, कुछ बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां रखी, या तो जिनके पास कर्जा है नहीं, या कर्जा है भी तो बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल सा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक 10K सब्सक्राइबर का एक टारगेट है, ऑलमोस्ट 1500 बचे हुए हैं बस। बाकी वीडियो को शेयर करना, बहुत बहुत धन्यवाद।